किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है। जो जो इस लाइन पर है सबके ऊपर कार्रवाई हो रही है। मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय में सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी जो इसमें दोषी होंगे। चालान पुटअप हुआ है, अब ये थोड़ा कोर्ट का निर्णय हो गया है और इसलिए कोर्ट से जैसा आदेश होगा उसमें आगे किया जाएगा। निलंबन की कार्यवाही हुई है, गिरफ्तारी के कार्यवाही के संदर्भ में आगे मार्गदर्शन जैसा होगा वैसा करेंगे। 2028 के चुनाव के लिए किस तरह से सर अलग नहीं, 2028 के चुनाव की चिंता अभी भाजपा को नहीं है। भाजपा चुनाव के लिए, वोट के लिए राजनीति नहीं करती है, न ही वोट बैंक बनाने के लिए राजनीति करती है। जिस तरीके से कांग्रेस घुसपैठ कराकर भी वोट बैंक बना लेती है अपना, वैसा हमारा भाव नहीं है। हम अच्छे से जानते हैं कि बहुत सारा काम हमको करना है और उस काम के आधार पर जनता के बीच में जाना है। तो आने वाले 28 के चुनाव के लिए अभी सिर्फ एक भाव है मन में कि सरकार के माध्यम से अंत्योदय के बहुत अच्छे काम हो जाए। सर, कांग्रेस जो है पेड़ कटाई को लेकर विरोध करती है, लेकिन अभी जो सरकार का बैठक हुआ उसमें एक कहा जा रहा है कि उसकी जड़ें मजबूत नहीं है, आपसी विवाद जो है तो आपसी मतभेद को छोड़ा जाए। आप किस प्रकार से मानते हैं कि पेड़ की कटाई पे विरोध करना और उसकी जड़ें मजबूत नहीं होना क्या होता है? नहीं, मैं इसमें सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो संख्या होती है, ताकत संख्या में नहीं होती है, ताकत अनुशासन में होता है। अनुशासन होना चाहिए। एक संगठन में जब अनुशासन होगा तो वो संगठन मजबूत होगा। मतलब अब ये तो आप ही बता रही हैं कि वहाँ क्या क्या है करके, तो अगर आप कह रही हैं तो मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। जी जी जी, आभार, बहुत बहुत आभार। लेकिन चाय पानी कर जाएंगे ना। एक मशरूम की फैक्ट्री से 97 लोग जो है मजदूर, उन्हें बाहर निकाला गया। रेस्क्यू टीम जब वहाँ पहुंची और जब वो इंडोर स्टेडियम तक रात में पहुंचे, बेहद ही खराब स्थिति में थे। उनको ये भी उन्होंने कहा कि मारपीट भी की गई है, मजदूरी नहीं दी गई है, कई दिनों से उन्हें बंधक बना के रखा गया। जौनपुर के थे, उनकी ओर से शिकायत की गई थी पुलिस ने। उसके बाद संविधान और पुलिस की कार्रवाई, ब्लेड से पैर भी काट दिए। प्रकरण की पूरी जानकारी लेना मुझे शेष है अभी, तो मैं एक बार पूरी जानकारी उसके लूँ। लेकिन जो कुछ भी है अमानवीय है, पूरी कठोरता से कार्रवाई होगी ही होगी, उसमें कोई संशय नहीं है। परंतु एक बार पूरी जानकारी और मैं लेता हूँ। नक्सलियों के खिलाफ बारिश में अभियान चलाने के लिए जवानों को ट्रेनिंग दी गई है। हैदराबाद में भेजा गया था, कई अन्य जगहों पर भी। अब कैसे इसको चुनौती मानते हैं और कैसे लड़ेंगे? बारिश के मौसम में काफ़ी मुश्किलें सर्च ऑपरेशंस में आती हैं, परंतु मैं देखता ये हूँ कि जवानों के हौसलों के सामने सब कुछ फीका पड़ रहा है। जवानों के हौसले के सामने सब कुछ छोटा पड़ रहा है। जवान बस्तर में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने प्रतिबद्ध है। विभिन्न प्रक्रियाओं को करके ये सुनिश्चित किया गया है कि ये ऑपरेशंस जारी रहें। बारिश में भी ऑपरेशन न कम होंगे न रुकेंगे। भैया, कैबिनेट की बैठक यहाँ जो इसके बाद विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है, धर्मांतरण को लेकर के कानून बनने के लिए, विधेयक बनने के लिए प्रारूप लगभग तैयार है, प्रावधान तैयार है, परंतु वो इस सत्र में अभी नहीं आ पा रहा है। विभिन्न विभागों की चर्चा उसमें शेष रह गई है। आने वाले सत्र में वो अवश्य आ जाएगा, तब तक हम वो काम पूरा कर लेंगे। बैठक का एजेंडा आपको मैं बता दूं पूरा। नक्सल संगठन ज्वाइन करने के बाद भी नसबंदी करवा दी जाती है, उसके बाद जब वो सरेंडर कर देते हैं तब वो पिता बनने की इच्छा कैसे? नहीं, इसमें हमारे प्रावधानों में है, रिहैबिलिटेशन पॉलिसी में है कि बहन कोई है और कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नसबंदी कराई जाती है, परंतु अब वो मुख्यधारा में आने के बाद, पुनर्वास करने के बाद माँ और पिता बनना चाहते हैं तो टेस्ट ट्यूब बेबी तक भी उनका असिस्टेंस दिया जाएगा, सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और दूसरा, आपसे एक बात और कहूँ, अगले हमारे जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो 5 पुनर्वास केंद्र बनाए गए हैं, उन पुनर्वास केंद्रों में ऐसे नौजवान भी आ रहे हैं, महिला और पुरुष, जो अविवाहित हैं, तो उनकी विवाह की भी चिंता उनके परिवार के साथ वहाँ कर रहे हैं। और जो महिला एवं बाल विकास विभाग का जो विवाह, सामूहिक विवाह की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाले समय में वहाँ विवाह भी करवाएंगे। यानी कि वह विवाह होगा, जो सामूहिक विवाह होगा, वो पूर्णतः सारे पुनर्वास करने वाले नक्सलियों का होगा और वो एक
अनूठा होगा पूरे देश दुनिया में। आबकारी विभाग के जितने अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था, लेकिन जो सप्लायर थे उनका अभी तक सस्पेंड नहीं किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। क्या आप इसमें जांच बहुत अच्छे से जांच की गई है। आप जांच में देखेंगे तो सब कुछ स्पष्ट है, सब कुछ स्पष्ट है और किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है। जो इस लाइन पर है सबके ऊपर कार्रवाई हो रही है। मैं सोचता हूं कि आने वाले समय में सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी जो इसमें दोषी होंगे। ऐसे में है कि अगर देखिए शासकीय कर्मचारी रिश्वत देते हैं तो गिरफ्तारी को तुरंत होती है, अभी निलंबित अधिकारी की गिरफ्तारी कब तक होगी? चालान पुटअप हुआ है, अब ये थोड़ा कोर्ट का निर्णय हो गया है और इसलिए कोर्ट से जैसा आदेश होगा उसमें आगे किया जाएगा। निलंबन की कार्यवाही हुई है, गिरफ्तारी के कार्यवाही के संदर्भ में आगे मार्गदर्शन जैसा होगा वैसा करेंगे। सर, ये 2028 के चुनाव के लिए भी प्रशासन शिविर में कहीं बात जरूर हुई है। किस तरह से सर अलग अलग नहीं 2028 के चुनाव की चिंता अभी भाजपा को नहीं है। भाजपा चुनाव के लिए वोट के लिए राजनीति नहीं करती है, न ही वोट बैंक बनाने के लिए राजनीति करती है। जिस तरीके से कांग्रेस घुसपैठ कराकर भी वोट बैंक बना लेती है अपना, वैसा हमारा भाव नहीं।